आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के पानीपत जिले की शास्त्री कॉलोनी में। यहां रहती हैं बहन सीमा रानी जी और उनका परिवार। बहन सीमा रानी जी के परिवार में कुल 6 बच्चे हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो चुका है। पति के जाने के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, जिसके कारण यह परिवार गंभीर दुखों और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा था। लेकिन इसी कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत परिवार को जरूरत की सभी आवश्यक राशन सामग्री और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे दुखी और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में राहत और उम्मीद की किरण बन रही है। नमस्कार दर्शकों, आज हम खड़े हैं हरियाणा राज्य के जिला पानीपत में। आप देख पा रहे हो, ये है शास्त्री कॉलोनी जो समालखा में पड़ती है। यहाँ पर दावा किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को चौथी बार राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। आज आपको दिखाएंगे चौथी बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा उस परिवार को कौन सी मदद दी जाती है। जिस परिवार को निरंतर मदद दी जा रही है, देखते हैं उस परिवार के हालात अब कैसे हैं, पहले किस तरह वो परिवार जी रहा था। आप देख पा रहे हो मेरे साइड में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खड़े हुए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन उस परिवार को आज दिया जाएगा। बैनर पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। अभी देखते हैं रोटी, शिक्षा, चिकित्सा और मकान में उस परिवार को आज क्या दिया जाता है। तो आप देख पा रहे हो सारे सेवादार लाइन में लगे हुए हैं। हर सेवादार के हाथ में कुछ ना कुछ सामान है। देखते हैं वो सामान क्या है जो उस परिवार को आज मिलने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको दिखाएंगे उस परिवार को क्या मदद मिलती है इस सामान से। अभी हम उस परिवार के यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की दया से चौथी बार राहत सामग्री आई है। आप देख पा रहे हो, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काम करते हैं। एक साइड इधर खड़े हुए हैं, दूसरी साइड भी देख सकते हो बुजुर्ग से लेकर जवान तक जितने भी शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज की सेवा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ये वो सामान है जो संत रामपाल जी महाराज ने उस परिवार तक पहुँचाया है जो गरीब था, असहाय परिवार था। आप देख सकते हो शास्त्री कॉलोनी समालखा पानीपत, डेट दी हुई है 20/12/2025। चौथी बार ये सेवा इस परिवार को मिल रही है। बाकी भक्तों से जानेंगे किस तरह से इनका व्यवहार रहा है इस सेवा को लेने के दौरान और किस तरह इनकी स्थिति में सुधार आया है। तो पहले एक बार उस परिवार से बात करते हैं, जो उससे पूछते हैं ये सेवा उनको फ़ोन करने से मिली है या पहले से जो सेवा निर्धारित की गई थी सेवादार अपने आप लेके आए हैं। बात करते हैं उस परिवार से। ये वो परिवार है जिसके लिए राशन सामग्री आई है। आप देख सकते हो ये बहन जी हैं, ये इनके बच्चे हैं, 2 बच्चे और हैं। उनसे जानते हैं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और एक बार परिवार से बात करते हैं। बहन जी अपना नाम बताएं एक बार। मेरा नाम सीमा है जी। सीमा बहन, ये जो राशन सामग्री आप तक आई है तो कौन सी बार आई है? ये चौथी बार है। चौथी बार राशन सामग्री। आपने फोन किया था या अपने आप आए? नहीं जी, हमने फोन करे थे। फोन किया था। अब आपके घर के हालात किस तरह के? सही चल रहे हैं। जैसे कि पहले आधा दिन खाते थे रोटी, आधे दिन नहीं खाते थे। बच्चे कई दिन भूखे सो गए हैं। अब जब से पता चले हैं कि ये गुरुजी ने दिए हैं तो मतलब फोन करके हमने बात करे तो हमारे भी देने लग गए राशन। तो जो बच्चे थे वो स्कूल जा रहे हैं? हाँ जी, जा रहे हैं। सारे बच्चे जो पढ़ने लायक हैं वो जा रहे हैं सभी? बच्चे 3 हैं स्कूल में जावा हैं जो। अच्छा, 3 बच्चे हैं? 4 हैं। 4? ये भी जावा है। ये भी जाता है। हाँ, 4। तो जो पहली बार जो आपको सामग्री, दूसरी बार, तीसरी बार जो आई है, तो एक बार थोड़ा बताएंगे क्या क्या आया था? हाँ, बता सकते हैं। हाँ, बताना क्या क्या था। आटा थी, चावल थी, चीनी। राशन ये था और क्या था? कपड़े? कपड़े तो जी कंबल थे 3,
एक बच्चों के लिए जर्सी, जुराब, जूते, सारे बच्चों के कपड़े थे। उसमें हमारे भी, मम्मी को भी जर्सी थी। ये सारे सौदे लाए थे। पढ़ाई के लिए भी सामान था? अब पढ़ाई के लिए भी दिए थे, कॉपी, किताबें, पेंसिल, सारी चीज दिए थे उन्होंने। तो जो अब आपका परिवार की जो स्थिति चल रही है, ठीक चल रही है? हाँ जी, ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। तो अब क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज को, जो इतनी सेवा आपकी, जो चौथी बार ये सामग्री मिली है, क्या कहना चाहोगे उस संत के लिए? भगवान के जैसे मंदिर में पूजा करते हैं, ऐसे पूजा करना चाहते हैं, और कैसे कर सकते हैं। अब गरीब आदमी को हमें सहारा मिल रहे तो हमें भगवान ही मिल गए। तो अभी आप घर पे कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहे हो? अभी नहीं, छोटा बालक है जी, अभी नहीं छोटा बच्चे हैं अभी, तो उसके बाद काम करोगे आप? हाँ, जाएंगे, जो कुछ मिल जाएगा। हाँ। तो आप देख सकते हो परिवार की जो बहन है, वो सारी बात इन्होंने बताई। पति इनके साथ नहीं रहते हैं, वो गुजर चुके हैं। तो जो स्थिति इनकी पहले थी, कह रहे थे कि कम रोटी कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, फिर भी लेकिन पेट भर रहे थे बच्चों का। पर संत रामपाल जी महाराज की दया से जो 4 बार इस बहन को निरंतर सेवा आती जा रही है, आप देख पा रहे हो, वो एक संत की दया है, करुणा है, जो इस परिवार पर सदा बनी रह रही है। कि दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आप देख पा रहे हो जिस तरह ये राशन सामग्री आई है, 4 बार ये राशन सामग्री इस परिवार को मिली है। पढ़ाई के लिए आप ऊपर लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो इसमें क्या है, चिकित्सा के तौर पे जो सामान था सारा का सारा अब इस परिवार को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक ये बहन काम पे नहीं जाएगी। तो एक बार भक्तों से जानते हैं किस तरह ये सामान इस बहन के लिए आज आया है। तो सारी बात करेंगे, आपको दिखाएंगे क्या आज इस राहत के रूप में लेके आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खड़े हैं यहाँ पर, एक बार इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? प्रवीण दास है। प्रवीण जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को चौथी बार ये सामग्री भेजी है, बताएंगे क्या क्या है? ये हमारे गुरु जी ने एक मुहिम चलाई हुई है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। और आज सुबह सुबह हम यहाँ समालका में शास्त्री कॉलोनी में परमात्मा की दया से आए हुए हैं और इस बहन को ये राहत सामग्री देने आए हैं। इस सामग्री में, ये राहत सामग्री में ये 25 किलो शुद्ध आटा है, परमात्मा ने भेजा इस परिवार के लिए। और 5 किलो चावल है, इस परमात्मा ने भेजा इस परिवार के लिए। 4 kg चीनी है, ये परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है। 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू है, परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है। और ये काले चने हैं, परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। ये चना दाल है, ये मूंग दाल है, ये पीली दाल है जी। परमात्मा ने ये एक अचार का ये डब्बा भेजा है इस परिवार के लिए। और परमात्मा ने ये 1 kg टाटा का नमक है, और ये चाय है टाटा की, और ये बेसन है कि कभी परिवार पकोड़े बनाना चाहे या कढ़ी बनाना चाहे तो परिवार बना सकता है। और ये राजधानी सरसों का तेल है 2 लीटर, परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है। और ये जीरा भेजा है परमात्मा ने इस परिवार के लिए। मिर्च और धनिया और हल्दी का पैकेट परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है। ये 2 डब्बे हैं दूध के, सूखा दूध है, परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है। तो ये अपना चाय बनाए तो बच्चों को पिलाएं, उसमें परमात्मा ने इनके परिवार के लिए भेजा है। और ये साबुन है 4 टिकिया नहाने वाली, और ये सर्फ है, और ये कपड़े धोने का खादी ग्राम उद्योगी कपड़े धोने का साबुन परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है जी। तो आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उन्होंने सारी सामग्री बताई किस तरह से की है। एक बार आपको बताना चाहते हैं, आटे के रूप में आप देख सकते हो 25 किलो आटा, चावल और चीनी दी गई है। सूखी सब्जी में आलू और प्याज दिए गए हैं। कई बार क्या होता है, परिवार सब्जियां नहीं खरीद पाता, तो वो पोषण का पूरा ध्यान रखा गया है। 4 तरह की दालें हैं इस परिवार को। आप देख सकते हो चाय के लिए भी आपको सूखा दूध मिल जाएगा और चाय पत्ती मिल जाएगी। गरम मसाले और कुछ मसाले इस परिवार को दिए गए। कपड़े धोने के लिए जो कपड़े आते हैं, आप देख सकते हो कपड़ा लिखा हुआ है, तो कपड़े के लिए ये सामान आया हुआ है। तो काफ़ी सामान इस परिवार को लगातार मिलता आ रहा है। ये उस संत की दया है जो इस परिवार को निरंतर मिलती जा रही है।
तो एक बार बात करते हैं, जिस तरह की ये सामग्री इस परिवार को मिलती आ रही है, इसका कोई रिकॉर्ड है या इसका कोई ब्यौरा रखा जाता है? तो एक सेवादार कॉपी लेके खड़े हुए हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सच्चा है, कृष्णदास नाम। तो सर बताएंगे, इस परिवार का कोई रिकॉर्ड भी है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल है। ये परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा ने 2 कॉपियों का विवरण लगा रखा है। एक कॉपी जिसको सामग्री दी जाती है, एक कॉपी मतलब भक्तों के पास होती है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तारीख भी लिखी हुई है? हाँ जी, तारीख भी लिखी जाती है। आप देख सकते हो 25 तारीख 9वें महीने को पहली सेवा दी गई थी इस परिवार को। उसके बाद आपको ये दूसरी है, ये 18 तारीख 11 को तीसरी, ये चौथी सेवा। यानी कि पूरा रिकॉर्ड इस परिवार का इसमें इसमें जो सामग्री दी जाती है उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। वो एक रिकॉर्ड इनके पास होता है, एक रिकॉर्ड हमारे पास होता तो ये परिवार आपसे संपर्क कैसे करता है जब सामान मंगवाना होता है? तो है। ये इनको फोन नंबर दे रखे है। कार्ड दिया हुआ है? हाँ, कार्ड दे रखे है, वो फोन कर देते हैं तो इनका तुरंत पहुंचा दिया जाता है। तो इस परिवार का सर्वे आसपास किसने किया था? ये हमारे भगत जी हैं, संदीप दास जी, तो इन नगरी। तो एक बार इनसे जानते हैं, पहले से लेके जब इन्होंने इस परिवार के हालात देखे थे और अभी इस परिवार के क्या हालात है। सर, आपने इस परिवार का सर्वे किया था, हमें पता चला है, तो एक बार हालात बताना पहले से अब क्या है इस परिवार के? पहले इनके हालात बहुत ही मतलब खाने के लिए बिल्कुल ही मतलब तरस रहे थे ये बंदे। और अभी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दया करी है, इनके पास राशन सामग्री जो आई है, चौथी बार आई है, और अभी ये परिवार बहुत ही खुश है जी। तो आप देख सकते हो, जब परिवार को भगवान की दया मिल जाती है, कहते हैं ना भगवान देता है छप्पड़ पार के देता है, वो बात आज दिख रही है आपको। क्योंकि जो राशन है, परिवार की सहायता देखो सरकारें करती हैं, पर वो क्या करती है, सूखे में चावल दे सकती है, आटा भी नहीं देती, वो भी गेहूं देती है, पिसवाना उनको खुद पड़ता है। लेकिन यहाँ गुरु जी ने देख सकते हो कितना सम्मान इस परिवार को दिया है। एक बार वो परिवार देखो हाथ सेक रहा है, एक बार बात करते हैं एक बार उस परिवार से। क्या बहन जी, जो ये सामान आपके पास आया है, तो अब आपकी स्थिति पहले से लगातार बेहतर होती जा रही है, तो कुछ और राहत मिल रही है अब आपको? हाँ जी, बढ़िया चल रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, खुश हैं जी। ये तो जैसे मतलब पहले से बढ़िया एकदम बिल्कुल चल रहे हैं। तो ये कौन है? ये आपकी माता जी हैं? मम्मी है ये। तो बोलते हैं माता जी, जैसे आपके परिवार को ये सामान मिल रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बढ़िया से मिल रहा है। तो आप देख सकते हो माता जी काफ़ी बुजुर्ग हैं, लगभग जो भी है गुरु जी के बारे में प्रशंसा कर रही है। तो जिस तरह के हालात थे इस परिवार के, काफ़ी सही हैं फिलहाल। तो एक दो शब्द और परिवार से जान लेते हैं, एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार बात करते हैं। बहन जी, कुछ और रिक्वायरमेंट अभी आपकी है? हाँ जी, एक कमरा लिए थे, वो किराया मकान मालिक बोल रहे लेना हैं। चाह रहे हो? एक हाँ, ले लिए हमने। ले लिए हैं? हाँ, कौन एक। रहता है अब उसमें? ये कमरे में कौन कौन रहता था? इसमें हम नहीं आते थे, हवा लगता था ज्यादा, तो भीतर का कमरा दिए हैं उन्होंने, वहीं मैं सोती हूँ, वहीं रहती हूँ। वहीं सोते हो? हाँ। तो एक बार बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, तो ये कह रहे हैं इन्होंने एक कमरा और ले लिया है, तो इसके बारे में जो किराए की बात कर रहे हो क्या कहते हैं, एक बार बात करते हैं। सर, जिस तरह से बहन ने बात करी है कि कमरा किराए पर लिया, तो क्या कहोगे आप? ये बहन ने कल ही फ़ोन आया था इनका, इन्होंने बताया था कि अभी जो मकान मालिक है वो हमारे से किराया मांग रहा है। 1500 रुपये इन्होंने किराया बताया था, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से आज इनको एक किराया दे के जाएंगे। इनको दोगे या मकान मालिक किसी को सौंप के जाओगे? मकान मालिक दूर रहते हैं, वो आए नहीं है, तो फिलहाल इन्हीं को दे के जाएंगे। ठीक है, तो ये 1500 रुपये ले रहे हैं, देखते हैं उस परिवार को अब ये दे रहे हैं, बात करते हैं। ये दे दिए हैं उस परिवार को। बहन जी, जो आपने कहा था किराए के लिए, इन्होंने फिलहाल में अभी ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दिया जो संत रामपाल जी महाराज ने इनको आदेश दे रखे, तो अब आप क्या कहोगे? हम क्या कहेंगे, जो मतलब हमारे पूरे हो रहे हैं, जैसे हम दुख में थे तो हम सुख में आ रहे हैं, तो उनके लिए तो मतलब वो हमारे लिए तो भगवान हो गए। तो ये किराया मकान मालिक को दोगे अब आप? हाँ, उनका देना पड़ेगा। तो देख सकते हो आप संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, अभी बहन ने बात करी थी कि कमरे के किराए की, और अभी तुरंत इस बहन को दे दिया गया। आप देख सकते हो ऐसा संत महान कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज के समाज में हो रहे हैं, और इसी कारण संत रामपाल जी महाराज को 3-4 बार सम्मानित भी किया गया है। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज को धराना रतन, किसान रक्षक, मानवता रक्षक, ये वही कार्य है जिसके कारण समाज में लाभ हो रहे हैं समाज को, और जितने भी दीन दुखी थे सबके परिवारों को सुरक्षा दी जा रही है। इस राशन के तहत जो भी आवश्यकताएं थी उनकी पूरी की जा रही है। तो ऐसे संत को हम प्रणाम करते हैं तहे दिल से, और चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही गरीब परिवारों की, जरूरतमंद परिवारों की सुनती रहे, क्योंकि इन कार्यों से ही उन परिवारों को काफ़ी लाभ हो रहा है। सरकारें काम करती हैं, पर इस तरह का कार्य हमने पहली बार देखा है, जो एक संत जेल में रहते हुए ये सब कार्य कर रहा है।
सुना जाता है कि जेल में खुद को ही इतनी तकलीफ होती है और दूसरों की तकलीफ तो क्या समझेंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने खुद जेल की जो रोटी मिलती है जिस तरह का उनको मिलता है उसमें गुजारा चलाकर अपने बच्चों को इतना सम्मान दे रहे हैं। तो ऐसा संत धन्य है। ऐसे संत का गुणगान जितना किया जाए वो कम है। हम भी आशा करते हैं जहाँ तक ये हमारी रिपोर्ट जाती है आप भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में 2 शब्द लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उनके नेक कार्यों को पूरे विश्व तक पहुँचाया जा सके, उनकी मुहिम की चर्चा हो हर जगह। जो भी हो इस मुहिम को याद रखें कि एक अन्नपूर्णा नाम की मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज ने जेल में रहते हुए चला रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए हम यहीं पर अपने शब्दों को विराम देते हैं। आगे फिर मिलेंगे किसी परिवार के साथ जिसकी संत रामपाल जी महाराज जरूरत पूरी कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं विकी मुडोत्रा, कैमरामैन राज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब